Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Glory to the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Glory to the name of Jesus. Hallelujah. विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चमत्कार करने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, चमत्कार करने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चमत्कार करने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। शबरंदना दीवरहल दिया शेखे दिले बिरियल मांगा, पूरा बाबा सकतर बरहस्य दिले लबरटा प्रोटो निमांबा शबना बना बिरियल दिले पूरी बाबा बाबा। थैंक यू जीसस लॉर्ड। मेरी मर्जी चमके हो जा, ये बोल कर दी सिवा। मेरी मर्जी चमके हो जा, ये बोल कर दी सिवा। स्वामी ये बोल कर दी सिवा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चमत्कार करने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। पूरी बाबा 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 खतर बराबर बिरियान शब्दला बिरियान दुरा मामा राहत बिरियान दिरा मामा लावा सोतो रोटो शब्दा पूरी बाबा बाबा शब्दला बराबर रंतना दुरा बराबर बिरियान दिरा मामा बाबा शब्दला बराबर बिरियान मरहटा ब्रदना दुरा बराबर महंतना बिरियान बिरियान मामा सोतो। प्रभु कृपा करें। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं और इस समय हर एक सुनने और देखने वालों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। एक एक के ऊपर आपकी आशीष के झरोखे मारते हैं। हमारी प्रार्थना है हर एक के ऊपर पिता तेरी आशीषों के झरोखे खुल जाने पाए। हर एक के ऊपर पिता परमेश्वर तेरी करुणा तेरी दया का हाथ आने पाए। तेरा सामर्थ्य हाथ लोगों के जीवन में काम करे। और इस समय पवित्र आत्मा आइए और हमारे बुद्धि को नियंत्रण में लीजिए, हमारे हृदय को नियंत्रण में लीजिए। और आज जो कुछ भी आप अपने प्रियजनों से बात करना चाहते हैं, जिस विषय के ऊपर बात करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हमारे हृदय से होकर बातचीत कीजिए। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं। सुनने और देखने वालों को भी एक एक को तेरे हाथों में देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सालों में जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार
प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, हमारे लिए चर्च में क्या है? अभी तक हमने 3 भाग को देखा। हमें चर्च क्यों जाना चाहिए, हमें चर्च कैसे जाना चाहिए, हमें किस कलीसिया में जाना चाहिए, किस चर्च में जाना चाहिए। आज उन्हीं विषय का अंतिम भाग है, हमारे लिए चर्च में क्या है। जब आप लगातार चर्च जाते रहेंगे, जब आप कलीसिया को नहीं छोड़ेंगे, जब आप अपने आप को कलीसिया में बनाए रखेंगे, तो उसके बदले में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि जब हम चर्च में बने रहेंगे और चर्च जाते रहेंगे, कलीसिया को छोड़ेंगे नहीं, तो परमेश्वर हमें क्या देगा, हमें क्या मिलेगा, और हमारे लिए कलीसिया में क्या है। इन्हीं सब बातों के विषय में परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बात करना चाहता है। निर्गमन 20:11 में लिखा है कि परमेश्वर ने 6 दिन में सारे काम किए, दुनिया बनाई, इंसान को बनाया, सब कुछ बनाया। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को ब्लेस किया। आपको मालूम है, आशीष कलीसिया के अंदर है। जिस कलीसिया में आप जा रहे हैं, चाहे वो कलीसिया आपकी छोटी हो, बड़ी हो, चाहे वहां 20 लोग आते हो, चाहे 30 लोग आते हो, चाहे 50 लोग आते हो, चाहे 100 लोग आते हो, चाहे 1000, चाहे लाख आते हो, जब एक जगह पर आप अपने आप को बनाए रखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने कलीसिया को आशीष दी है। लेकिन आज लोग, फिर उसी बात को मैं कहूंगा, लेकिन आज लोग आशीष के चक्कर में जिस जगह से उद्धार पाया है, जिस कलीसिया से उद्धार पाया है, जिस कलीसिया से उन्होंने प्रभु के साथ चलना सीखा है, जिस कलीसिया में उन्होंने बपतिस्मा लिया, जिस पास्टर ने उनके लिए मेहनत की है, उनको छोड़कर बरकत के लिए आज इधर उधर भागते फिर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन मुझे और आपको दोनों को न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और बाइबल में ऐसा लिखा है इब्रानियों के पत्री में 13 अध्याय को आप पढ़ लीजिए ध्यान से कि अगुओं को तुम्हारे प्रति लेखा देना होगा। और आपको मालूम है, यदि आप अपने अगुए की अधीनता में नहीं है, अपने आप को अपने अगुए की अधीनता में बनाए नहीं रखते, याद रखिएगा परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर लेखा लेगा। उस दिन आप क्या कर पाएंगे? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने विश्राम दिन को 7वें दिन को ब्लेस किया। जिस दिन आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, उसी दिन आपके लिए आशीष है। लेकिन जब आप भागते हैं, तो परमेश्वर भी मनों को जांचने वाला है, मनों को देखने वाला है। वो पहले से ही हमारे मनों को देख लेता है, किस मनसा से, किस मन से हम प्रभु के पास जा रहे हैं। भजन संहिता 16:11 में लिखा है परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। आपको मालूम है, दुनिया के लोग आनंद अपना ढूंढते हैं नशे में, सिगरेट में, टीवी में, मनोरंजन में, मोबाइल में, शराब में, ड्रग्स में, अलग अलग तरीके से अपने आनंद को ढूंढते हैं। लेकिन हमारा आनंद प्रभु के निकट है, प्रभु के भवन में है। और जब परमेश्वर के निकट में बने रहेंगे, तो आशीष भी मिलेगी और आपका परिवार और आप आनंदित भी रहेंगे। और ये सच्चाई है। जब हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय में उस जेलर के घर के बारे में पढ़ते हैं, तो जब पौलुस और सिलास उसके घर में गए, तो वहां पर लिखा है कि रातों रात उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्हें सुसमाचार प्रचार किया गया, उनके सामने भोजन रखा गया और पूरा परिवार आनंद मनाया। आपको मालूम है परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। इफिसियों 1:21 और 22 में लिखा है कि मसीह ने कलीसिया को सब कुछ दे दिया, चाहे प्रधानता, अधिकार, हर एक चीज को उसने कलीसिया को दे दिया। जब आप कलीसिया में ही नहीं रहते और जब आप कलीसिया से ही भागते रहते हैं, तो फिर आपको बरकत कहाँ मिलेगी? कौन देगा आपको बरकत? आशीषें अगर आपको पानी है, अगर आपको बरकत लेना है, तो जिस जगह पर आप हैं उसी जगह पर आप अपने आप को बनाए रखें, मनमानी ना करें, अपनी मर्जी के अनुसार मत चलें। और अपनी मर्जी के अनुसार कौन चलता है? कलीसिया छोड़कर कौन भागता है? नीति वचन 18:1 में लिखा है जो अपनी मनमानी करना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहता है और सब प्रकार की खरी शिक्षा से बैर रखता है, ऐसा ही व्यक्ति कलीसिया छोड़कर भागता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपको अपना अगुआ जिसके द्वारा आपने बपतिस्मा लिया उसको और अपनी कलीसिया, चाहे वो 10 लोगों की कलीसिया हो, चाहे 20 लोगों की, चाहे 25 लोगों की, किसी के बहकाने में भटकाने में आकर अपनी कलीसिया छोड़कर मत भागिएगा, बिल्कुल मत भागिएगा।
क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। ऐसा करके आप कोई भी बरकतें नहीं पा सकते। और मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा हन्ना की लाइफ से। हन्ना के कोई बच्चे नहीं थे और हन्ना को लोग ताने मारा करते थे। हन्ना को बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कहते थे, बांझ कह के कहते थे, बहुत कुछ कहते थे। लेकिन एक दिन पहला सामूल 1 अध्याय का 9 से 20 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा एक दिन हन्ना खाना पीना खाकर परमेश्वर के भवन में गई और वहां पर एली याजक बैठा है और परमेश्वर के भवन में जाकर हन्ना रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करती है। कहाँ? परमेश्वर के भवन में। आज हम अपना कलीसिया छोड़ के इधर उधर भागते घूमते, अलग अलग कलीसियाओं में हम भागते घूमते। देखिए कलीसिया कोई खराब नहीं होती, सारी कलीसिया परमेश्वर के द्वारा है और हर एक अगुआ परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है। ना तो अगुआ खराब होता है ना कलीसिया खराब होती है। ये जो भगोड़ों के समान भागते हैं यही लोग खराब होते हैं और यही लोग दूसरों को खराब भी करते हैं। ऐसे लोगों को तो मैं चाहूंगा कि अगुओं को क्या करना चाहिए, जब कोई दूसरा चर्च छोड़कर हमारी कलीसिया में आता है, ऐसे लोगों को सीधे बाईकाट करके उनको भगाना चाहिए कि सीधे अपनी कलीसिया में जाओ, अपने अगुए के पास जाओ। और हन्ना ने जब ये प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी सुनी। आप अपनी कलीसिया में वफादारी से रो रो कर प्रार्थना करिए, अपनी कलीसिया में वफादारी ईमानदारी से रहिए। हो सकता है आपके पास 100 बहाने होंगे, हमारा अगुआ ठीक नहीं है, हमारा पास्टर ठीक नहीं है, कलीसिया के लोग ठीक नहीं है, विश्वासी ठीक नहीं है, हो सकता है बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन आपको तो प्रभु से लेना देना है ना, हर एक को अपना अपना लेखा देना है। अगुए की अधीनता में अपने आप को बनाए रखें। आशीष के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? भजन संहिता 84 के 4 में लिखा है, जो भवन में अपने आप को बनाए रखते हैं उनके ऊपर परमेश्वर आशीषों को देता है। आशीषें आती है, भगोड़ों के जीवन में नहीं आती। इधर भागे उधर भागे, यहाँ भागे वहां भागे, कभी छोटे में गए कभी बड़े में गए। ऐसे लोग तो केवल पास्टरों को टेस्ट करते हैं और ऐसे लोग केवल पास्टरों को चेक किया करते हैं। उनको मसीह से कोई लेना देना नहीं है, वचन से कोई लेना देना नहीं है, पवित्र आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। बशर्ते वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और बस केवल पास्टरों को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। ऐसे कई मुझे मिले बीते दिनों में, जाते वो अच्छे खासे कलीसिया में थे, लेकिन मेरे पास आके मुझे टेस्ट करते थे और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, रॉबर्ट ये तुम्हें टेस्ट करने आया है। लेकिन आज वो दिखाई नहीं देते, हमारे इर्द गिर्द भी नहीं है, क्योंकि मैं किसी को टेस्ट करने का मौका ही नहीं देता। यहाँ पर लिखा है, जो अपने आप को भवन में बनाए रखते हैं उनके ऊपर आशीषें आती हैं, वो धन्य लोग हैं, ब्लेसेड लोग। भजन संहिता 92 का 13 में ऐसा लिखा है, जो अपने आप को भवन में स्थिर कर देते हैं, रोप देते हैं, लगा देते हैं, दृढ़ कर देते हैं, वो फलते और फूलते हैं। और 14 आयत में लिखा है, वो पुराने होने पर भी फलवंत होते रहेंगे, आशीषित होते रहेंगे और फ्रूटफुल दिखाई देंगे। लेकिन आज जो लोग भागते हैं, कभी इधर भागे कभी इधर भागे कभी उधर भागे, कहीं कहीं भागे, सिर्फ भागने में ही जिंदगी बीत रही है, खुद भी वो स्थिर नहीं है। और उनके चक्कर में जो लोग भागते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में जो लोग बहक जाते भागते, वो भी अपनी स्थिरता को खो देते हैं। मैं एक ही बात को कहना चाहूंगा, जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा है उस जगह पर अपने आप को विश्वास योग्य बनाए रखें। आपको मालूम है, जब मूसा परमेश्वर को मिलने के लिए जाया करता था तो पर्वत नहीं बदलता था कि कभी इस पर्वत कभी उस पर्वत, कभी इधर कभी उधर। एक ही पर्वत में मूसा परमेश्वर से मिलने जाता था और परमेश्वर उसको वहां मिलने के लिए आया। बाइबल में एक 84 साल से एक विधवा परमेश्वर के भवन में अपने आप को दृढ़ रखा। उसके पति के मर जाने के बाद 84 साल से वो परमेश्वर के भवन में थी और एक दिन यीशु की मुलाकात हो गई। बाइबल के अंदर एक कुबड़ी स्त्री थी, 18 साल से उसको कुबड़ था और 18 साल से उसने कलीसिया छोड़ा नहीं और एक दिन यीशु से मुलाकात उसकी हो गई। आप अगर ईमानदार हैं अपनी कलीसिया के प्रति, अपने अगुवे के प्रति, अपनी चर्च के प्रति, जिस जगह प्रभु ने आपको रखा है उस जगह के प्रति अगर आप वफादार और विश्वास योग्य हैं, एक दिन आपकी मुलाकात प्रभु यीशु से हो जाएगी। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। बरकतों के चक्कर में, चंगाई के चक्कर में, आशीष के चक्कर में आपको भागने की जरूरत नहीं है। आप एक जगह रहिए, वहीं प्रभु आपको मिलेगा, वहीं आपसे मिलने आएगा। अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को परमेश्वर ने रखा और उनसे खुद वो मिलने आया और
और मत्ती 18 अध्याय के 20 में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे उनके बीच में मैं होऊंगा, मेरी मौजूदगी होगी। मिलने आता है। जब आप भाग रहे हैं तो आपसे क्या मिलेगा? पता नहीं कितने चर्च बदल चुके हैं आप, कितने अगुए बदल चुके हैं आप, क्यों मिलेगा वो आपसे? उसके पास टाइम नहीं है। इसीलिए अगर आप भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, तो अपनी असली जगह में जाएं और अपने आप को स्थिर कर लें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय जय जय।